कल्पना कीजिए एक ऐसे तत्व की जो हर पल आपके भीतर और बाहर मौजूद है। एक ऐसी शक्ति जिसे आपने कभी देखा तो नहीं पर महसूस जरूर किया है। एक ऐसा देवता जो इच्छा करने पर इस सृष्टि को बचा सकता है या इसे पुनः शून्य में विलीन कर सकता है। उस तत्व का नाम है भगवान विष्णु। लेकिन क्या आप वास्तव में जानते हैं कि विष्णु कौन है? हम सभी ने सुना है कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की, पर क्या आपने कभी सोचा कि ब्रह्मा स्वयं कहां से आए? पुराणों में वर्णन है कि ब्रह्मा विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल से जन्मे थे, यानी ब्रह्मा भी विष्णु की ही सृष्टि हैं। लेकिन यदि विष्णु सृष्टि के पहले से विद्यमान थे तो वे स्वयं कैसे अस्तित्व में आए? इस रहस्यमयी कथा को अंत तक जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें आपको विष्णु की उत्पत्ति, इस ब्रह्मांड की रचना और उनकी भूमिका का गहरा रहस्य पता चलेगा। इस कथा को समझने के लिए हमें उस काल में जाना होगा जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं था। एक ऐसी जगह जिसका न नाम है न कोई सीमा, एक ऐसा आयाम जो सभी आयामों से परे है। वहां न कोई जा सकता है न देख सकता है, वह सत्य जो हर सत्य से ऊपर है। आइए मिलते हैं सदाशिव से। सदाशिव और ब्रह्मांड का आरंभ। सृष्टि के प्रारंभ में न कोई तारा था, न सूर्य, न चंद्रमा, न समय, न दिशा, केवल शून्य था। और उस शून्य में थे सदाशिव। सदाशिव कोई देहधारी नहीं, कोई रूप नहीं, वे परब्रह्म हैं जो अव्यक्त और अनंत हैं। वे न जन्म लेते हैं न मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे न बनते हैं न नष्ट होते हैं। वे सदा विद्यमान हैं, समय और आयामों से परे, एक और अनेक। जब कुछ भी नहीं था तब सदाशिव ने इच्छा की, एक ऐसी चेतना की जो सृष्टि का पालन करे, रचना करे और संचालन करे। उनकी इस इच्छा से, उनकी छाया से प्रकट हुए श्री नारायण, जो अब तक अदृश्य ब्रह्म चेतना थे, उन्हें सदाशिव ने श्री हरि के रूप में स्थापित किया। फिर नारायण योग निद्रा में लीन हुए और उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। इस कमल से जन्मे 4 मुखों वाले ब्रह्मा। यह कमल कोई साधारण फूल नहीं था, यह था हिरण्यगर्भ, चेतना और सृष्टि का बीज। जब ब्रह्मा की आंखें खुलीं, उन्होंने चारों ओर देखा, पर उन्हें अपनी उत्पत्ति का कोई ज्ञान नहीं था। उन्होंने प्रश्न किया, मैं कौन हूं? मुझे किसने बनाया? कोई उत्तर नहीं मिला। तब उन्होंने हजारों वर्षों तक ध्यान किया और अंत में देखा योग निद्रा में लीन नारायण को। उन्हें समझ आया कि वे उनकी नाभि से जन्मे हैं। लेकिन यहां एक और रहस्य है। जब ब्रह्मा ने नारायण से उनकी उत्पत्ति पूछी तो नारायण ने कहा, मैं भी किसी और की इच्छा से प्रकट हुआ हूं, मेरा भी आदि और अंत है और वे हैं सदाशिव। तब ब्रह्मा ने शिव तत्व पर ध्यान किया और उसी क्षण सदाशिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। यह शिवलिंग न आदि था न अंत। यहीं से त्रिमूर्ति का आरंभ हुआ, ब्रह्मा रचयिता, विष्णु पालक और रुद्र संहारक, जो सदाशिव की छाया है। श्री विष्णु का सत्य। अब आइए विष्णु के सत्य को समझें। कल्पना करें एक अनंत महासागर की, क्षीर सागर। वहां विशाल शेषनाग पर शांत स्वरूप में लेटे हैं भगवान विष्णु। उनका रंग नीला है जैसे समुद्र की गहराई। उनकी आंखें बंद हैं पर वे सब कुछ देख रहे हैं। उनके चरणों के पास है माता लक्ष्मी और नाभि से निकल रहा है एक कमल जिसमें विराजमान है ब्रह्मा। यह दृश्य केवल कल्पना नहीं बल्कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रतीक है। शेषनाग जिन पर विष्णु विराजते हैं, उनके सहस्र फनों से समय का प्रवाह निकलता है। क्षीर सागर कोई भौतिक स्थान नहीं बल्कि चेतना का एक स्तर है जहां केवल गहन ध्यान में लीन योगी ही पहुंच सकते हैं। विष्णु कोई साधारण देवता नहीं, वे केवल पालक नहीं बल्कि समय के स्वामी हैं। वेद कहते हैं कि काल भी विष्णु के अधीन है। वैकुंठ एक रहस्यमयी स्थिति। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन है कि वैकुंठ ब्रह्मांड के ऊपर स्थित है। वहां द्वारपाल जय और विजय खड़े हैं। रत्नों से जड़े महल हैं जहां गंधर्व निरंतर नारायण का भजन गाते हैं। वहां दुख, समय, मृत्यु या मोह का कोई स्थान नहीं। पुराण कहते हैं कि वैकुंठ का द्वार केवल सच्चे भक्तों के लिए खुलता है। योगी कहते हैं कि वैकुंठ कोई स्थान नहीं बल्कि एक स्थिति है जहां आत्मा पूर्ण शांति प्राप्त करती है। विष्णु के अवतार और उनकी भूमिका। राम और कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। नारद पुराण कहता है कि ये अवतार केवल रूप नहीं बल्कि ऊर्जा के स्वरूप हैं। हर युग में विष्णु स्वयं को उस युग के अनुरूप ढालते हैं।
राम धर्म की ऊर्जा है, कृष्ण ज्ञान की ऊर्जा, और आगामी कल के अवतार में वे विनाश और पुनर्निर्माण की ऊर्जा होंगे। भविष्य पुराण के अनुसार विष्णु ने अगले 1000 युगों के लिए योजनाएं बनाई हैं, जिनमें वे हर युग में अलग अलग ऊर्जा के साथ प्रकट होंगे। क्या विष्णु आज धरती पर हैं? हाँ, लेकिन रूप में नहीं, ऊर्जा में। जहां कोई साधक ध्यान में लीन है, जहां कोई मां अपने बच्चे को प्यार से सुला रही है, जहां कोई संत दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है, वहां विष्णु है। उनके अंशावतार आज भी संतों, गुरुओं और महात्माओं के रूप में जन्म लेते हैं, जो समाज को संतुलन में रखते हैं। कल के भविष्य का अवतार ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म अपनी सीमा लांघेगा, तब विष्णु कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। उनका वाहन होगा एक श्वेत घोड़ा और उद्देश्य होगा अधर्म का विनाश और सत्य युग की पुनर्स्थापना। राम और कृष्ण के रूप में विष्णु ने केवल धर्म की स्थापना नहीं की, बल्कि मानव चेतना को ऊंचा उठाया। आज भी हर भक्त के हृदय में विष्णु मौन रूप में विराजमान है। विष्णु केवल एक देवता नहीं, बल्कि समय के आर पार फैली एक अनंत ऊर्जा है। वे दिखाई नहीं देते, पर सब कुछ संचालित करते हैं। वे हर युग में धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं, चाहे राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, या भविष्य में कल्कि के रूप में। वे वही हैं जो अंत में सभी को वैकुंठ की ओर ले जाएंगे। आपने जाना कि कैसे सदाशिव ने नारायण को उत्पन्न किया और नारायण की नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ, जो इस सृष्टि के रचयिता बने। यह कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि उस चेतना की यात्रा है जिससे यह ब्रह्मांड बना। आज भी वह शिव तत्व हमारे भीतर और चारों ओर विद्यमान है। अगर आपको यह रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों और परिवार के साथ इस दिव्य ज्ञान को साझा करें, क्योंकि हो सकता है कि यह ज्ञान किसी की चेतना को बदल दे। हमारे चैनल पर और भी ऐसे आध्यात्मिक और रहस्यमयी विषयों पर सामग्री उपलब्ध है, जैसे शिव कौन है, शिव तत्व क्या है, मां काली की रहस्यमयी कथा, शिव सती की अमर गाथा और अन्य ज्ञानवर्धक कहानियां जो आपके मन, बुद्धि और आत्मा को छू लेंगी। तो अभी हमारे चैनल को एक्सप्लोर करें, इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आपकी आत्मा जिस ज्ञान की तलाश में है। हर हर महादेव, जय श्री हरि।